Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start the most important and interesting subject, that is Pakistan Penal Code, Tazirat-e-Pakistan. Today in this video we will discuss the introduction as it's our first lecture. So firstly we will have a general overview of the Pakistan Penal Code. पाकिस्तान पिनल कोड का जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है वो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सच एज़ कि इस कानून में क्या है और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये कानून किस तरह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी मदद करता है, ये कानून कहाँ से आया है, मीन्स पाकिस्तान पिनल कोड की हिस्ट्री क्या है और इसकी नेचर क्या है। और इसके साथ साथ हम इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान पिनल कोड का फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 5 डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान पिनल कोड, जिसको क्रिमिनल लॉ भी कहा जाता है और उर्दू में हम इसको कहते हैं तहज़ीरात पाकिस्तान, इसमें आप मुख्तलिफ़ जराइम के बारे में पढ़ेंगे कि एक एक्ट कब जुर्म बनता है और उसकी सज़ा क्या है। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि ये कानून कहाँ से आया है। पाकिस्तान पिनल कोड जो एक ब्रिटिश लॉ है, पाकिस्तान के जितने भी कवानीन हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ लॉज जो हैं वो ब्रिटिश लॉज हैं। 1834 में एक लॉ कमीशन बनाया जाता है इस मकसद के लिए कि सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट कवानीन थे, मतलब कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने अपने क्रिमिनल लॉज बनाए हुए थे। मतलब कि कत्ल की एक जगह एक सज़ा थी तो दूसरी जगह पे दूसरी सज़ा थी। तो फिर क्या हुआ कि एक लॉ कमीशन बनाया गया 1834 में फॉर द पर्पज़ ऑफ फार्मिंग फेयर यूनिफॉर्म एंड मॉडर्न लॉज फॉर सब कॉन्टिनेंट। मतलब कि ऐसा कानून बनाया है जो कि पूरे बरसगीर पर एप्लीकेबल हो, मीन्स के बरसगीर में जहाँ पर भी जो भी जुर्म हो एक ही यूनिफॉर्म सज़ा दी जाए और इस पर सारा ही सब कॉन्टिनेंट जो है वो यूनाइट। इस लॉ कमीशन ने बहुत सारे कवानीन बनाए जैसे कि CPC, CRPC, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पाकिस्तान पिनल कोड। और इसके अलावा भी बहुत सारे कवानीन आपको मिलेंगे जो कि या तो इस कमीशन ने बनाए थे या तो इस कमीशन ने वो लॉज इकट्ठे किए थे। इस कमीशन की जिम्मेदारी थी कि आप ड्राफ्ट बनाएं और हमारे सामने पेश करें ताकि फिर उस पर डिबेट हो सके और लास्ट जो है वो फाइनल हो सके। पहला ड्राफ्ट 1837 में पेश किया गया और सेकंड ड्राफ्ट 1850 में पेश किया गया और फिर थर्ड ड्राफ्ट जो था लास्ट 1856 में पेश किया गया, क्योंकि इस पर डिबेट्स चल रही थी और डिबेट्स में ये होता है कि कोई एग्री करता है तो कोई डिसएग्री, जिसकी वजह से चेंजिंग्स हो रही थी। वेल आफ्टर द थर्ड ड्राफ्ट जो कि 1856 में पेश किया गया, उसे 6 अक्टूबर 1860 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एज अ कानून पास कर लिया और ये हमारा जो पाकिस्तान पिनल कोड है इसको पास किया गया। ओरिजिनली एट दैट टाइम इसका नेम जो था IPC था, मतलब कि इंडियन पिनल कोड, और आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1947 इसका नाम जो रखा गया PPC, पाकिस्तान पिनल कोड। ये थी पाकिस्तान पिनल कोड की कुछ हिस्ट्री जो कि हमने डिस्कस की। अब हम आते हैं इसकी नेचर पर कि पाकिस्तान पिनल कोड किस किस्म का कानून है और इसकी नेचर क्या है। जनरली हमारे पास दो किस्म के कवानीन होते हैं, प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जो कि आपके राइट्स, लिबर्टीज़ या ड्यूटीज़ के साथ डील करता है, मतलब कि आपने कौन सा काम करना है और आपने कौन सा काम नहीं करना, कौन सा काम आपके लिए सही है और कौन सा काम जो है गलत है। मतलब कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ ये बताता है कि जुर्म बनता कैसे है और आपका कौन सा एक्ट जो है वो जुर्म होगा, किस चीज़ की आपको इजाज़त दी गई है और किस चीज़ की आपको इजाज़त नहीं दी गई, ये सब जो है वो सब्सटेंटिव लॉ आपको बताता है। वाइल ऑन दी अदर हैंड आपके जो राइट्स हैं वो कैसे लेने हैं, उसका तरीक़ेकार क्या है, अगर आप कोई जुर्म करते हैं तो उसकी क्या सज़ा होगी और क्या तरीक़ेकार होगा, ये सब जो वेज़ हैं, मीन्स एंड प्रोसीजर है, ये सब जो है प्रोसीजरल लॉ बताता है। पाकिस्तान पिनल कोड जो है वो एक सब्सटेंटिव लॉ है, इसमें मुख्तलिफ एक्ट्स दिए गए हैं और उन एक्ट्स को डिफ़ाइन किया गया है कि इस एक्ट की ये डेफिनेशन है, और फिर उन एक्ट्स की मुख्तलिफ इसेंशियल्स भी दिए गए हैं और साथ ही प्रोहिबिट भी किया गया है, और जो चीज़ें प्रोहिबिट की गई हैं, जो एक्ट्स प्रोहिबिट किए गए हैं उनके लिए फिर पनिशमेंट्स भी दी गई हैं। पाकिस्तान पिनल कोड इन नेचर जो है सब्सटेंटिव लॉ है, उसके अलावा जनरल लॉ या लोकल लॉ भी से हम कह सकते हैं। जनरल लॉ इसलिए क्योंकि ये एप्लीकेबल है ऑल ओवर दी पाकिस्तान। उसके अलावा पाकिस्तान पिनल कोड में 23 चैप्टर्स हैं और 511 सेक्शंस हैं। अब हम आते हैं पाकिस्तान पिनल कोड के प्रीएम्बल पे। प्रीएम्बल यह कहता है कि वेयर इज़ इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जनरल पेनल कोड फॉर दी पाकिस्तान, मतलब कि जहाँ कहीं भी ज़रूरी होगा पाकिस्तान के लिए एक जनरल पिनल कोड है। यहाँ पे एक लफ्ज़ है पिनल कोड। पिनल मीन्स पनिशमेंट, पेनल्टी, या इसको हम कह सकते हैं सज़ा। उसके अलावा जो सेकंड वर्ड है कोड, कोड्स मीन्स एक कलेक्शन ऑफ लॉस, मीन्स कवानीन का मजमूआ।
अगर हम इसको साथ देखते हैं पीनल कोड, तो इसका मतलब है कि कलेक्शन ऑफ लॉस रिलेटेड टू द ऑफेंसेस एंड देयर पनिशमेंट्स। ऐसा कोई भी कोड जहाँ पर मुख्तलिफ कानून को इकट्ठा किया जाता है जो कि जुराइम के हवाले से हो और उनकी पनिशमेंट्स के बारे में बताया गया हो, उसे हम कहते हैं पीनल कोड। मतलब कि सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा बुक जिसमें जुराइम और उसकी सज़ा के बारे में बताया गया हो। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेक्शन 1। सेक्शन 1 इज़ अबाउट द टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। सेक्शन फर्स्ट में क्या कहता है कि दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड पाकिस्तान पीनल कोड एंड शैल टेक इफेक्ट थ्रू आउट द पाकिस्तान। टाइटल का मतलब है कि इसका नाम क्या होगा और एक्सटेंट का मतलब है कि ये कहाँ तक लागू होगा। इस सेक्शन के मुताबिक इसका नाम जो है टाइटल पाकिस्तान पीनल कोड होगा और इसका जो एक्सटेंट है वो ऑल ओवर दी थ्रू आउट दी पाकिस्तान होगा। मतलब कि पाकिस्तान की जितनी भी टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर ये इन्फोर्सेबल होगा। सेक्शन 2 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड इज़ अबाउट द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन द पाकिस्तान। सेक्शन 2 कहता है कि एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within the Pakistan। इस सेक्शन का मतलब है कि पाकिस्तान की हदूद में कहीं पर भी कोई भी ऑफेंस होता है, कोई भी जुर्म होता है, तो उसको पाकिस्तान पीनल कोड के तहत सज़ा दी जाएगी। चाहे वो सिंध में हो, चाहे KPK में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे बलूचिस्तान में, कहीं पर भी कोई भी ऑफेंस होता है तो उसको पाकिस्तान पीनल कोड के प्रोविजंस के तहत डील किया जाएगा। सेक्शन 3 इज़ अबाउट पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन द पाकिस्तान। सेक्शन 3 कहता है कि एनी पर्सन लायबल बाय एनी पाकिस्तानी लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड पाकिस्तान शैल बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड पाकिस्तान इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन द पाकिस्तान। सिंपली द सेक्शन 3 इज़ अबाउट ऑफेंसेस बियॉन्ड द पाकिस्तान। मतलब कि ऐसे ऑफेंसेस जो कि पाकिस्तान के हदूद से बाहर हों, मतलब कि चाइना में या इंडिया में या किसी भी कंट्री में कोई भी ऐसा ऑफेंस होता है तो उस पर भी पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो एप्लीकेबल होगा और उन ऑफेंसेस को भी इस तरह से डील किया जाएगा और ऐसा ही समझा जाएगा जैसे कि वो ऑफेंसेस जो है वो पाकिस्तान में हुए हों और उसकी पनिशमेंट भी जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक दी जाएगी। The section 4 of Pakistan Penal Code is about the extension of code to extraterritorial offences। सेक्शन 4 में कहा गया है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड पाकिस्तान, एनी पर्सन on any ship or aircraft registered in Pakistan where it may be। In this section, the word offense includes every act committed outside the Pakistan, which, if committed in Pakistan, would be punishable under this code। मतलब कि वो ऑफेंसेस जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी से बाहर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में फ़र्क सिर्फ इतना है कि सेक्शन 3 में उन्हें पनिशेबल करार दिया गया है और सेक्शन 4 में यहाँ पे उन्हें एक्सटेंड को जो है वो स्पेसिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी। कोई भी पाकिस्तानी किसी और मुल्क में कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि पाकिस्तान पेनल कोड के मुताबिक एक ऑफेंस है तो उसे पाकिस्तान पेनल कोड के मुताबिक ही डील किया जाएगा और उसे पाकिस्तान पेनल कोड के मुताबिक ही सज़ा दी जाएगी। सेकेंड इज़ सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। मतलब कि कोई ऐसा बंदा जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सर्विस में रहते हुए कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि पाकिस्तान पेनल कोड के मुताबिक एक ऑफेंस है, चाहे वो किसी भी कंट्री या किसी भी जगह पर करे तो उसे भी पाकिस्तान पेनल कोड की प्रोविजंस के मुताबिक ही डील किया जाएगा। दी थर्ड वन इज़ शिप और एयरक्राफ्ट। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। मतलब कि कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है वो दुनिया की किसी भी जगह पर चली जाए और उसके सरफेस पे कोई भी ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उससे भी पाकिस्तान पिनल कोड की प्रोविजंस के मुताबिक ही डील किया जाएगा। सेक्शन 5 सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। सेक्शन 5 में कहा गया है कि नथिंग इन दिस एक्ट इज इंटेंडेड टू रिपील, वेरी, सस्पेंड और अफेक्ट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, soldiers, sailors or airmen in the service of the state or of any special or local law। मतलब कि इस सेक्शन के अंदर कुछ ऐसे सर्टेन लॉज स्पेसिफाई किए गए हैं जिन पर ये एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा, जैसे कि आर्म फोर्सेस के कवानीन है, कुछ स्पेशल लॉज हो गए तो उन पर पाकिस्तान पिनल कोड की प्रोविजंस जो हैं वो अफेक्ट नहीं करेंगी।
इस सेक्शन को हम सेविंग क्लास भी कहते हैं। मतलब कि अगर कोई स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है या कोई भी ऐसा कानून जो कि सोल्जर्स के लिए है, सेलर्स के लिए है या एयरमैन के लिए है, कि जब वो बगावत करते हैं या जब वो अपनी अफवाज से भागते हैं तो उन सब के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस ने एक कानून बनाया हुआ है, तो उनको पाकिस्तान पीनल कोड अफेक्ट नहीं करती। मतलब कि इस सेक्शन के तहत उन कवानीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, सेव किया गया है। दैट्स हम इसे सेविंग क्लास भी कहते हैं। That's all about today's lecture. That was about the history of Pakistan Penal Code and the nature of Pakistan Penal Code, and we discussed the chapter 1 of the Pakistan Penal Code. I hope this lecture will help you a lot in your studies. Take care and Allah Hafiz. Stay blessed.